हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। चलिए बनाएंगे आज बहुत ही अच्छा सा स्टार्टर। वो भी बनाएंगे मटन के साथ, क्योंकि चिकन के साथ तो बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन मटन के साथ में मैं बहुत रेयर बनाती हूँ क्योंकि हर कोई खाता ही नहीं है मटन। बना भी दो तो मतलब वन टाइम में ही उनको बहुत हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए बनाते हैं कुछ यूनिक और टेस्टी सा डिश जो बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में और हम बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो ये बना रहे हैं हम लोग मटन पसंदा, और वो भी तवा फ्राई। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई बना सकता है और बहुत ही कम मसाले में, बेसिक मसाले में ये बन जाता है। उसके लिए आपको देखिए इस तरह से मटन को अच्छे से कूटना है। तो ये एक एक बोटी मटन लेकर के हम इस तरह से कूट लेंगे। कूट कर बहुत अलग नहीं करना है, लेकिन कूट करके ना इस तरह से हमें काफ़ी पतला सा ट्रांसपेरेंट करना है। उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से मसाले सारे रेशो में लग जाएंगे, यानी फ्लेश में लग जाएंगे, और फिर उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये 1.5 किलो मटन है और इसे मैं इस तरह से कूट रही हूँ। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। इसे अच्छे से वॉश कर लिया, वॉश करके हम कूट रहे हैं। तो आप चाहें तो सिल पर भी कूट सकते हैं, मैं यहाँ पर खलबत्ते में कूट रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम कूट रहे हैं। तो आप हर एक कोने पे आपको अच्छे से ये जो है खलबत्ते का जो बट्टा है उसको अच्छे से कूट करके इवनली रखना है। कहीं कम कहीं ज़्यादा करेंगे तो फिर वो गलेगा नहीं, नरम नहीं होगा। तो बस इसी तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है मटन को। वॉश करके हम इसे कूट रहे हैं, और इसमें ना चर्बी नहीं होनी चाहिए। अगर फैट होगा ना तो इसका उतना टेस्ट नहीं आएगा, और ना टेस्ट भी बदल जाएगा, और जो मसाले होंगे अच्छे से स्प्रेड भी नहीं होंगे। तो इसी तरह से हम करेंगे। अभी मसाला बना रहे हैं, तो यहाँ मैं पेपर कॉर्न ले रही हूँ, यानी कि काली मिर्च, जीरा, शाही जीरा लेंगे और जीरा लेंगे, दोनों भी लेना है। 1 टीस्पून का जीरा और 1 टीस्पून का शाही जीरा इस तरह से लेंगे। यहाँ गार्लिक यानी लहसुन ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं। यहाँ पर प्याज से क्या होता है ना, मसाले की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो एक बड़ी प्याज ले लिया है, और 2 स्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली है। तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। ये यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सेंधा नमक, यानी कि रॉक सॉल्ट। आप रेगुलर नमक भी ले सकते हैं। यहाँ पर अदरक ले लिया है, अदरक का पेस्ट, और अच्छे से मसाला बना लिया है। अब यहाँ पर 3 अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने जो मटन कूटा हुआ है उसमें डाल दिया। फिर ये मसालों को पूरे को अच्छे से लगा लेंगे, डाल देंगे। और इसमें ना मैं अपने घर के जो शाही गरम मसाले बना कर रखती हूँ ना साल भर के, वही मसाले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो एक बार है ना इसी तरह से मसाला बना के रख देंगे ना, तो आपके ना मसाले बार बार आपको अलग से मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस देखिए इसी तरह से सारे मटन में यानी गोश्त में हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स करेंगे ना, इस तरह से जब कूटते हैं ना तो बहुत अच्छे से ना मिक्स हो जाते हैं, और जो इस तरह से गला गला सा मटन होता है ना, वो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको आप एक छोटी सी रोटी बना करके उसके बीच में इस तरह से बनाए हुए मटन को रखकर सैलेड डाल करके भी आप खा सकते हैं, रोल बनाकर, या दाल राइस के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा, आप कोई भी चीज़ से इसे खा सकते हैं। ये देखिए कढ़ाई लोहे की ली है मैंने, उसमें इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर 2 स्पून मैंने ऑयल डाला है, और डाल करके ये सारे पीसेस को ना अच्छे से हम इसमें रख देंगे। यहाँ हल्दी का यूज़ और धनिया का यूज़ नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने वो दिया नहीं है। बस यही मसालों से बनता है, बड़ा ही टेस्टी और यम्मी लगेगा। तो इस तरह से देखिए डालकर इसे ढक देंगे, और फिर 2 मिनट बाद है ना इसको अलट पलट देंगे, यानी अच्छे से चला लेंगे। और ये जो फ्लेश है ना, क्योंकि मटन है तो गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसी तरह से चला के फिर इसे ढक देंगे। 5 मिनट बाद वापस से खोलेंगे और फिर इसको वापस से चलाएंगे। हम इसमें कहीं पे भी पानी नहीं डाल रहे हैं गलाने के लिए गोश्त को, तो इसके लिए ना इसे बार बार चला करके देखना होगा। तो ये खुद ही मटन का पानी निकलेगा, इसके लिए हमें वेट करना है। फिर हमने देखिए 5 मिनट बाद वापस से खोल दिया और उसे भी चलाया वापस से, फिर ढक देंगे। इसी तरह से 3 से 4 टाइम ये प्रोसीजर करेंगे। अब देखिए मटन हमारे काफ़ी अच्छे से गल गए, सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे,
और ये सारे पीसेस को उठा करके उसमें डाल के हल्का सा इसे अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि इसका टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाएगा। और ये पसंदा जो है उसमें अंडा भी जाता है और उसे फ्राई भी करना होता है, लेकिन हम डायरेक्टली फ्राई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया, कूट कर लिया है। तो और पसंदे में ना स्लाइस कट किया जाता है। मैंने अखी बोटियों को कूट करके बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और पूरे फ्लेश में ना मसाले आते हैं। और अगर डायरेक्ट मैं ऐसे स्लाइस कट करके अगर मैं हल्का सा स्टीम दे के फिर मसाला लपेट के करूँ तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो बस ये देखिए, इस तरह से मैंने उसको बहुत अच्छे से पलट लिया और इस तरह से फ्राई करने में मुझे हार्डली 10 मिनट लगे थे। तो इस तरह से आप इसे फ्राई करेंगे, जो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है और बच्चों को बड़ों को सबको अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो फ्लेश यानी गोश्त है ना वो सारे सॉफ्ट हो जाते हैं और बड़ा ही क्रीमी सा टेस्ट आता है। तो इसी तरह से बनाएंगे। और इसमें हमने ना पहले ही एग डाल दिया, यानी अंडे डाल दिए हैं, तो उसकी वजह से ना ये काफ़ी है ना एकदम सॉफ्ट और क्रीमी लगता है। तो एक बार इसी तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और अगर आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा अगर आपको चरबदार गोश्त चाहिए तो उसके लिए आपको जब ये फ्राई करते हैं ना उसी वक्त आपको फिर वहाँ पर चर्बी का यूज़ करना है और फिर फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गया है। हमने इसे गार्निश कर दिया है टमाटो के साथ, यानी टमाटर, प्याज और थोड़ी हरी धनिया और हरी मिर्च और नींबू के साथ, जो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, यमी लगता है। और अगर आपको पसंद है और स्टार्टर जैसे ही आपको अगर सर्व करना है तो इसके ऊपर चाट मसाले को स्प्रिंकल कर सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ आप खा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने मेन कोर्स के लिए बनाया था तो दाल राइस के साथ, तो ये इस तरह से ही हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो एक बार इस तरह से बनाइए, खाइए, इसका मज़ा उठाइए और जो भी आपके कमेंट्स हैं मुझसे शेयर कीजिए और बताइए कि आपको लगा कैसे। तो अगर आपको अच्छा लगता है बनाने के बाद में ये मसालों के साथ तो आप बताइए, और बुरा भी लगता है, टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों के पास कोई रेसिपी है जो बहुत यूनिक और बहुत अलग है तो मेरे साथ में वो भी रेसिपी आप शेयर कर सकते हो, तो मैं भी उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर्स ऑल।